आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। पहला सवाल हमें यहाँ पे दिया गया है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60। मतलब यहाँ पे हमें sin 60 कॉस 30 प्लस sin 30 कॉस 60 दिया गया है। हमें इसमें sin 60 cos 30 sin 30 cos 60 का मान रखना है और सॉल्व करके बताना है कि कितना मान आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो टेबल बनाया था उस टेबल में देखा था कि sin 60 का मान होता है √3/2। क्या होता है? √3/2। हमने sin 60 का मान रख दिया √3/2। cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। आपको cos 30 का मान भी वहां पे दिया गया था, कितना? √3/2 प्लस sin 30 का मान कितना पता था आपको? 1/2। टेबल में sin 30 का मान 1/2 दिया गया है। ठीक है, cos 60 का मान भी क्या दिया गया है आपको? 1/2। हमको इन चारों चीज का मान पता चल गया। sin 60 का मान √3/2, cos 30 का मान √3/2 प्लस sin 30 का मान भी 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2। अब इनका जब हमें मान पता चल गया और हम इनका मान यहाँ रख भी दिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए √3/2 दोनों ब्रैकेट में है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणा होगा, तो अंश का गुणा अंश से होगा और हर का गुणा हर से होगा। ठीक है, √3 का गुणा √3 से होगा तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा? 4 प्लस क्या किया हमने? √3 का गुणा √3 से किया तो 3 और 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आ गया? 4 प्लस अब 1 का गुणा हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा? आपको 1 मिलेगा और ये 2 का गुणा हम 2 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 4। इसमें भी वही किए, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से, क्योंकि जो गुणे वाली भिन्न होती है उसका यही नियम है, ऊपर का गुणा ऊपर से करिए और नीचे का गुणा नीचे वाले से करिए। ठीक, तो 1 का गुणा 1 से तो 1 और 2 का गुणा 2 से तो 4। अब देखो ये क्या हो गया? 3/4 और ये क्या लिखा हुआ है? 1/4। ठीक, अब हमको जो ये दोनों चीज दिए गए हैं इन दोनों को भिन्न जैसा सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भिन्न का हर समान होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको जो हर में लिखा है उसको लिख देना है और ऊपर क्या लिखा? 3 + 1, तो आप वही लिख दीजिए 3 + 1। अभी यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगा देते, अभी प्लस था तो प्लस लगा दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? हर सेम था तो हर को वही लिख दिया, यहाँ से आपने 3 लिखा, यहाँ से 1 और बीच का प्लस। अब 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 बटे में क्या लिखा हुआ है? 4। अब 4/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? 1। तो हमें इसको सॉल्व करने के बाद मान क्या मिल गया? 1। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है।